पर किसकी क्या मरी? अब यहाँ देखना, अपने भीतर देखना, क्या भ्रांति मरी? इस जगत में कोई मरता ही नहीं है, कोई नहीं मरता है। हमारी मान्यता जो है ना, वो मारती है हमें, और कुछ नहीं है मरण। अब अपेक्षा से एक तो बात सबको पक्की ही है, आत्मा का यानी मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु ही नहीं, तो मैं तो मरने वाला यानी कोई भी जीव मरता है इस संसार में? नहीं मरता, ये बात पक्की। अब दूसरी बात व्यवहार से लेंगे कि जिस शरीर को हम कहते हैं मृत्यु धर्मा शरीर है, अब अपेक्षा से समझे। आप तो सब जने बेसणे में जाते ही होंगे, बेसणे में आप बहुत जने बोलते भी होंगे कि पंचभूत का बना था और पंचभूत में विलीन हो गया, मिट्टी का मिट्टी में मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलते हैं मतलब अब बताएं, शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूत का बना हुआ है, 5 तत्व, पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश, 5 तत्व का बना, और 5 तत्व में विलीन हो गया। तो क्या शरीर भी नष्ट हुआ? शरीर के परमाणु नष्ट हुए? एक परमाणु पर्याय नष्ट हुए, और पर्याय का तो स्वभाव है नष्ट होना, उत्पाद होना, व्यय होना पर्याय का स्वभाव है, चाहे वो जड़ की हो चाहे जीव की हो। तो स्वभाव का हम अस्वीकार करते हैं, ये अज्ञानता है, ये मिथ्यात्व है। मरण नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। अब आज के बाद किसी के बेचने में मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे संसार में तो रहना पड़ता है, हम नहीं जाएंगे तो हमारे बेचने में हम मरने के बाद कौन आएंगे? हाँ? नहीं, आत्मार्थी के लिए ना कहा है, ना कहा है। प्रभु जीव तो मर जाना है कि भी हाँ, है कि इस वही बता रहे, जीते जी मरने का नाम ही तो धर्म है, जीते जी मरना है। तो यदि समझ लो इस क्षण आपका देह छूट गया, जिसको माता जी कह रहे कि जीते जी मर गए, अब समझ लो मैं मर गया, व्यवहार से जिसे हम कहते। अब किसके बेसणे में जाना रहा, किसके शादी विवाह में जाना रहा, कहाँ जाना रहा बता? इसने निर्णय किया है, मैं इसकी बात बताता हूँ, मेरी बात बताता हूँ, इसकी यानी अब व्यवहार से जिसको हम मेरी कहते हैं। मैंने सिर्फ 2 घर खुले रखे हैं, भले मैंने वेश परिवर्तन कर लिया, आज संसारी हूँ, एक साधक हूँ मैं, लेकिन अपने माता पिता के अलावा एक घर वो, और एक जो इसका परिवार व्यवहार से कहते हैं पुत्र स्त्री परिवार, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाता हूँ मैं। घर जाता हूँ, 15-15 दिन रहता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। कोई मरे की जाए की शादी ब्याह हो, व्यावहारिक क्रिया को छोड़ देना ना, छोड़ना ही पड़ेगा। आत्मार्थी का लक्षण बताया, किसके धोखे में गए, किसके हाँ। और अब हम तो 70-75 साल के हो गए, अब समझ लो मर गया। संसार वाले को बोल दो, परिवार वाले को, आज से मैं मर गया। ये जीते जी मरना नहीं। देखो अब हमारी ये बहन जो है, ये दोनों बहनें बेटी है, 10 साल से यहाँ है, सब कुछ छोड़ के, परिवार नहीं है इनका। हाँ चलो हम कहते हैं पूरा न छोड़े, वानप्रस्थ तो बन सकते हैं ना। ये वानप्रस्थ आश्रम ही है, यहाँ पर आओ रहो, महीना रहो, 2 महीना रहो, यहाँ कोई ना नहीं है। जाओ 8 दिन घर जाओ, वापस मिल के आओ, 8 दिन के बाद आके यहाँ अपना काम करो। बाबू भाई, हाँ ये हमारे बहन कहते कौन है ये, वो श्यामला जी वाले, रोज फोन आता है, हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, और बहुत कभी कभी फोन आता है और प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत आनंद आता है। उस चैतन्य की जागृति करने के लिए हमने ग्रुप बनाया, रखियाल में स्टार्ट किया था। आज 4 ग्रुप चल रहे हैं हमारे, करीबन 1000 जने हमसे जुड़े हैं।
ये सत्संग है ना, ये वीडियो आपका 1000 जने को जाता है। कल हमने आपका एक वीडियो भेजा 2 मिनट का, आया ना, जो ग्रुप में है उनको आया, और जिनको आज को ग्रुप में जोड़ा है उनको भी हमने भेज दिया। पर उसमें देख के ये मत करना देखो मेरा फोटो आया। हाँ, हम मार्च के बाद ईडर में आने वाले हैं। 1 महीना हमारा मोस्टली वहाँ क्या परिस्थिति है उसके अनुसार। तो कहने का तात्पर्य कि जे दृष्टा छे दृष्टिनो, उस दृष्टि को हमें सम्यक बनाना है। सम्यक का मतलब सच्ची परमार्थ दृष्टि बनाना है। आज दिन तक इस दृष्टि को ये गाथा है ना श्रीमद जी की, इतनी गहरी है ना, इस गाथा पे मैं 1 महीना निकाल दूँ। हाँ, पूरा स्वरूप ही इसमें बता दिया है। दृष्टा और ज्ञाता भाव, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, ये जानने वाला और ये ज्ञाता दृष्टा क्या है, पूरा ब्रह्म ही इसमें समाया है। व्यवहार से और निश्चय से, दोनों से। इसलिए संसार में जाना पड़ता है। इसको हम कहते हैं ये लोक संज्ञा, अनादिकाल से हमको भटका देना। लोक संज्ञा, लोक क्या कहेंगे? लोग को राजी नहीं करना, लेकिन लोग को राजी करने में हम लगे हुए हैं, इसलिए स्वरूप से भटक रहे हैं। स्वजन प्रतिबंध, 4 प्रकार के प्रतिबंध श्रीमद जी ने बताए हैं। संसार प्रतिबंध, स्वजन प्रतिबंध यानी परिवार प्रतिबंध, देह प्रतिबंध और विकल्प प्रतिबंध। अब एक एक प्रतिबंधों से हटना है। पहले संसार के प्रतिबंधों से हटना है तो परिवार तक सीमित हुए, तो फिर संसार से मतलब समाज से भी हटना है। समाज में हम क्या होते हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, तो समाज में हमारी मान्यता तो होती है ना, वहाँ हमारा अहंकार का पोषण होता है। ये देखो आया, रे पधारो पधारो पधारो, आगे बैठो आगे आगे बैठो। हमको लगता है आहा देखो मैं आया तो इस सभा की शोभा बढ़ी, तो मैं तो जाना ही पड़ेगा मुझे। तो वो अहंकार का पोषण इस भाव में हम इतना दृढ़ कर रहे हैं, जिसको तोड़ने के लिए मनुष्य भाव मिला। शादी विवाह में हम बड़े बुजुर्ग नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो आएंगे परिवार वाले टांग खींचने के लिए। परिवार, मैंने एक परिभाषा भेजी है परिवार की। क्या मतलब परिवार का, समझा है कभी? अरे एक शब्दों का अर्थ ही समझ लेना तो संसार से विरक्ति आ जाएगी। कल बात कहा था ना, संसार में लेके कैसे हम विरक्त हो सकते हैं। एक एक उनके स्वरूप को समझो। परि का मतलब होता है चारों तरफ से। हमारे चारों तरफ से वार करने वाले, उसका नाम परिवार। वो कहते तू कैसे मोक्ष में जाता है हमको यहाँ छोड़ के? मैं संसार में भटकूं और तू मोक्ष को पाले, सवाल ही नहीं आता। वो तो टांग खींचने आएंगे। अरे आपके बगैर हमारा कार्य कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए बताया जीते जी मरना पड़ेगा, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अही राची रहो, बोल के छुट्टी कर देते हैं। बोलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कल पहले ही बताया, भजन का भोजन करो। क्षण क्षण भाव मरण हमारा हो रहा है, क्षण क्षण इस पर में जाने की वजह से, पर द्रव्य को अपना मानने की वजह से। अब वहां से छूटने का प्रयास कितना किया? अभी आप 5 दिन 8 दिन के लिए जितने भी आए हैं, क्या 8 दिन से संसार छूट जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा है कि 8 दिन का तो आपका अभ्यास हुआ। अरे करो ना, શું કહે છે? હવે તો करो ना।
अब तो कुछ तो करो, किसके लिए? अपने लिए, अपने यानी अपनी आत्मा के लिए। इससे सुवर्ण अवसर, सुलभ अवसर शायद ही कोई होगा, क्योंकि अब कहीं नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कोरोना है। तभी कहाँ है, वैसे भी मैसेज आते हैं, आप आपके शोक समाचार हमें व्हाट्सएप पर भेज दे, स्वीकार है, तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा। इससे सुवर्ण अवसर क्या हो सकता है?